लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं समझ आ रही मैं क्या बात करूं आप लोगों से इस मोमेंट पर ये एक ऐसा दुख है कि ये बहुत बड़ी कमी है जो पूरी ज़िंदगी कभी पूरी नहीं होने वाली है। और खैर ये इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि कुछ टाइम पहले ही उनको कोई बीमारी नहीं थी, एज इन शुगर थी उनको, बट इस तरह से कोई बीमारी नहीं थी जो उनकी डेथ का कॉज बन जाए। अचानक ही पता चला कि जी जब 2-3 दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब हुई है तो पता चला है कि उनको लंग्स इन्फेक्शन है। फ़र्स्ट टाइम वो जब हॉस्पिटल गई हैं उनका एक्सरे किया, उन्हें सांस का इशू हो रहा था, सीने में जो है वो दर्द हो रहा था। तो एक्सरे किया उनका तो पता चला है कि उन्हें लंग्स इन्फेक्शन है। फ़ौरन जो है उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया है। वहाँ दोबारा उनका एक्सरे हुआ है, सारा कुछ हुआ है। ऑक्सीजन लेवल उनका बहुत डाउन चला गया था, दोबारा उन्हें ऑक्सीजन वगैरह दी है, सारा कुछ किया है। उसके बाद वो आ गई थी, ठीक हमारे साथ बात कर रही थी। आप लोगों ने व्लॉग देखा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, लेकिन इतनी परेशानी, इतना दिल इस तरह घबरा रहा था जब ज़ारा पूरे का ना टाइम। ये रियलिटी है कि इसका दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। और जब मुझे पता चला कि इस तरह से सीन है तो थोड़ा एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा हुआ है कि लंग्स एकदम कोलैप्स होते हैं। और जिस तरह जितना ऑक्सीजन गिर चुका था उनका तो उससे फ़िक्र बहुत यानी ज़्यादा हो रही थी। लेकिन ये है कि इसको नहीं पता था इतना, लेकिन ये सीन होता है कि बच्चे जो होते हैं उनको जल्दी पता चलता है इस तरह के कुछ मामलात इस तरह के हो रहे हैं। तो हमने कभी फ़ील नहीं किया था वो जब यहाँ पे आई थी कुछ अर्सा पहले, तो जब बच्चियाँ डिलीवरी का टाइम था तो वो यहाँ से चल के यानी कि हाफ एन किलोमीटर भी नहीं चल सकती थी, बल्कि 200-300 मीटर भी नहीं चल सकती थी और थक जाती थी, बैठ जाती थी। और हम कहते थे कि आप चलना नहीं चाह रही, आप वॉक किया करें। मैंने काफ़ी डांटती थी कि आप क्यों नहीं यानी वॉक कर रही, क्यों नहीं चल रही, क्यों आपको चलना चाहिए, आपको शुगर है और आपके लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। बट मुझे पता ही नहीं था कि उनके लंग्स में इन्फेक्शन है एंड वो यानी हिम्मत क्या उनसे पॉसिबल ही नहीं है उनके लिए इतना चलना, बट फिर भी वो हिम्मत कर रही थी अंदर से। और मुझे नहीं पता था कि मेरी ये लास्ट मीटिंग है, वरना मैं शायद उनको जाने ही नहीं देती। और फर्स्ट डे जो है हमारा वो तो समझ ही नहीं आया, रात के 3 बजे तकरीबन जो है वो कॉल आई। वैसे ही इतने सताए हुए थे हर हालात के और इन सब मामलात से। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप लोग यकीन करेंगे कि जिस टाइम उनकी डेथ हुई है उस टाइम मैं उन्हें ही मैसेज कर रही थी कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप जब भी उठिएगा। मैं उन्हें जान के मैंने 12:30 बजे उन्हें कॉल की रात को कि वीडियो कॉल की, उन्होंने पिक नहीं की तो मैंने दोबारा कॉल नहीं की। मैंने कहा सो रही होंगी, डिस्टर्ब ना हो जाए। और उसके बाद मैं उन्हें 2:30 बजे ऐसी बच्चियाँ बच्चियाँ सो गई थी तो मुझे बहुत याद आ रही थी। मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि मेरी बात हो जाए बस जल्दी से। और मैं उन्हें मैसेज कर रही थी आप यहाँ पर साइड पर लगाइएगा कि मैं उस टाइम जो है वो उन्हें क्या मैसेजेस कर रही थी, लाइक कि मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, आप बात कर, जब भी आप उठिएगा आप मेरे साथ बात करिएगा, या समा इस तरह के मैं उन्हें और टेक्स्ट ये कर रही सारे थी। का सारा जो है सबसे मेन चीज़ नन्ना ने हर एक को मैसेज किया कुदरती तौर पे, पता नहीं वहाँ पर कैसे। जो भी मिलने वाले थे उनको लिटरली उन्होंने इवन अपनी मामा को पिक्चर भी। के साथ जो है वो किया कि कोई गलती वगैरह हो गई हो मुझसे तो आप मुझे माफ़ कर देना, इस तरीके से उन्होंने मैसेज किए। यानी उनको कुछ एहसास, कुछ फीलिंग थी कि मेरी तबीयत ठीक लेकिन नहीं हमें है। बिल्कुल नहीं उन्होंने टच किया, बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन हमारे साथ कोई इस तरह की, मामा ने कोई मेरे साथ। इवन हमारे साथ बात होती थी तो वो कहती थी नहीं नहीं ठीक है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अब बिल्कुल सही हो गई हूँ। एक ये भी चीज़ थी कि
अल्लाह ताला ने यानी कि उन्हें बीमारी नहीं दी, ज़्यादा तड़पना नहीं पड़ा उन्हें। वो गाड़ी में बैठी हैं, तो जब हॉस्पिटल जा रहे थे इमरजेंसी में लास्ट टाइम, तो वो बातें करते हुए गई हैं और वहाँ पे ऑक्सीजन लगाई है। जैसे ऑक्सीजन लगाई है तो उनके फेफड़ों ने ऑक्सीजन एक्सेप्ट ही नहीं किया, और जितनी देर मैंने वार्ड में शिफ्ट की है तो वो फौत हो गई थी। तो इस तरीके से ये एक हमारे लिए एक ऐसा शौक था कि मुझे समझ नहीं लग रहा था रात को कि मैं जब मुझे बताया कयामत थी मेरे लिए। तो मैं इनसे दूर दूर भाग रही थी कि कहीं मुझे ऐसे कुछ सुनने के लिए ना मिल जाए जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूं। आज जब मैंने टेक्स्ट कर रही थी ना, उसकी कुछ देर के बाद ही मेरे रिलेटिव, मेरे खालू हैं, उनकी कॉल आई। और जब वो मैंने उनका नाम देखा तो मैं इस तरह हो रही थी कि ये इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं, इस टाइम क्या अर्जेंसी है कि वो इतनी रात को मुझे कॉल कर रहे हैं। एंड उठाते साथ ही उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से बात कराओ। और उस वक्त दिल इस तरह से हो गया था कि क्या बात करनी। मैंने उनसे पूछा सब खैरियत है, उन्होंने कहा हाँ हाँ सब खैरियत है, मैं बात कराओ मेरी। मैंने शाजी को फ़ोन दिया और उसके बाद मैं उनके पास बैठ नहीं रही, मैं बस इधर उधर जा रही हूँ कि ये कुछ ऐसे ना बोल दें। और इन्होंने कहा पता कि नहीं नन्ना कैसे की वक्त तबीयत गुजरा नहीं है। ठीक, तबीयत नहीं ठीक। लेकिन मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मैंने बताना बेहतर नहीं समझा, लेकिन मैंने छुपाना भी बेहतर नहीं समझा कि यार ये इतनी बड़ी एक न्यूज़ है और इस सख्ती से हमें गुजरना पड़ता है। क्योंकि और इंसान यही है कि हमारे हाथ में कुदरत के फैसले नहीं है। सुन के आई हूँ ना उनका, तो मतलब वो जरा ऐसे नहीं कि नहीं मैं ठीक हूँ इंशाल्लाह ताला। मेरे साथ भी ऐसे ही वीडियो कॉल पर पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी, अब तो मैं बहुत ठीक हूँ। ये क्या चीज़ है बनी? ये क्या है तबीयत की? पूरे 12 बजे केली होती थी। तो अंकल खाना वाना हर चीज़ बना के जाते थे, सारा कुछ करके। मैं सोचती हूँ उनका दिल नहीं करता। के लिए दुआएं करो। वैसे तो वो बख्शिश क्या ही हुई, जुम्मे के दिन उनका देखो हुआ है, हाँ देखिए ना शब साहब में ना गई और ना किताब ना लेन ना देन कब्र का कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला तो सब मैं इसको यही कह रही थी कि तुम्हें ये दुख हो रहा है ना, कि ज़ाहिर है माँ बाप के तो जाने का दुख ही है, लेकिन मैं इसे ये कह रही थी कि अभी तुम दूर हो, अगर उनको खुदा ना खास्ता ऐसा होता, अल्लाह ताला ने उनके लिए कितनी आसानियाँ की हैं। ये मैंने भी यही बातें अल्लाह ताला ने आसानियाँ की हैं। अल्लाह ताला ने देखा जाए तो पाकिस्तान में आसान है बीमार होना, कितने पैसे लगते हैं। तो जो अंकल थे उन्होंने तो कमाना ही था ना। हमारा मेरी 3:30-4 बजे शाम में बिल्कुल ठीक लग रही थी। हाँ कह रही थी बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं था मैं आखिरी दफा आपसे बात कर रही हूँ। मुझे पता होता तो मैं फोन ही नहीं लगाती। मुझे कह रही थी मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं आपके और नन्ना की मुझे एक बात हमेशा याद आती है कि वो कहती थी कि मैं कहता था लाइफ बहुत टफ है, और वो कहती थी हाँ ठीक हो जाएगी। यही जिंदगी हाँ, है। यही ज़िंदगी है, इसी तरह जीना है, इसी तरह चले जाना है। बहुत स्ट्रगल देखी है। बहुत मैं नहीं आप लोगों को बता सकती कि जो जो टाइम जो
जो चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की हैं जो और जो ऐसी चीज़ें। इंसानों के रूप उन्होंने देखे हैं ना, वो आपको पता है अभी 12:30 बजे मैंने उन्हें कॉल की, वीडियो कॉल नहीं उठाई, फिर अंकल को मैसेज किया मामा सो गई हैं, तुम्हें डिस्टर्ब ना करें, सोच रहा था फिर मैंने उन्हें इतने मैसेजेस किए हैं। थोड़ा टाइम और जी लेती, बच्चियों को देख लेती, सिर्फ मेरी बात कर रही थी, लेकिन फिर मुझे जैसी कॉल आई सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल लगाई। पड़ा हुआ है उससे इतनी खाना बदबू मुश्किल में निकल आई रहा हूँ। है। हाँ तो तुम खाओ ना, आप तुमने एक अभी खाओ 2 ना, नवाले तो बेटा, ये लगाए हैं। खाना पड़ना है, कड़वा घूंट होता है, ये पीना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपनी जिंदगी के लिए। सो गई है। खाओगी ताकत इसको दे। आएगी, नहा धो के उनके लिए उसके लिए बैठ। दादी चाय की कौन सा गाना होता है? करें हाँ मैं बोले मैं कोच कोच शुरू करें कोच। ओके करें शुरू। ओके 51 52 54 54 56 57 58 59 60 और कर 60 70 80 90 20 21 20 बस बस बस। तो इसी तरह जो है वो जब मम्मी पापा आ गए तो फिर मैंने बताया इसको कि यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि एज भी कम थी बहुत, अभी इस तरीके से नहीं थी कि इन्होंने मुझसे पूछा है कि तुम्हारी लास्ट कब बात हुई है उनसे। मैंने कहा कि मेरी वही 3:30-4 बजे। फिर मुझे हो गया था कि कुछ हुआ है। मैंने इनसे पूछा है कि आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मेरी दोबारा बात हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। बस वक्त एंड गुजरता वो जाए। आगे से कहना, उसका जवाब जितना मुश्किल इनके लिए था उससे कई ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए सुनना था।
बहुत टफ टाइम होता है। मुझे मेरा इतना करीबी रिश्ता जितना ये है ना, मैंने नहीं देखी, इतनी डेथ्स नहीं देखी हैं। जो भी हुआ हम सऊदी अरेबिया में होते थे, नहीं मुझे पता कि कैसा लगता है जब माँ चली जाती है, जब बाप बहुत चला मुश्किल जाता था है। इसको लेकिन संभालना, बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल। और उनकी शख्सियत ऐसी थी, मैं थोड़ा ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वो बहुत प्यार करने वाली, और बहुत कम लोग मुझे इस तरह की ज़िंदगी में मिले हैं जिन्होंने मुझे बिल्कुल जो है ना वो कोई तकलीफ़ नहीं दी, जिन्होंने मुझे हमेशा जो है वो सपोर्ट किया है, हमेशा दुआएं दी हैं, हमेशा पॉजिटिव मुश्किल से मुश्किल हालात हो, बिज़नेस में लॉस हो जाए, कुछ हो जाए, उन्होंने हमेशा पॉजिटिव किया। पॉजिटिव रहो, करना है, यही हमेशा ज़िंदगी है, तसल्ली ज़िंदगी इसी दी है, तरह चलती है। हमेशा तसल्ली। अब मैं देख रही होती हूँ पूरा दिन कि अब किससे मुझे वीडियो कॉल्स करनी है, बच्चियों से बात करने के लिए। बहुत ये कमी नहीं पूरी हो सकती, किसी तरह भी ये कमी नहीं पूरी हो सकती। बहुत मुश्किल हो गया था। और इस सब मुझे कह रहे थे कि तुम अब उनके काम ये कुछ नहीं आना, रोना धोना ये सारा कुछ। अब जितना उनके लिए पढ़ो और उनके लिए दुआएं करो, उनकी मग़फ़िरत की, और ये सारा कुछ है। और सच बताऊं, मुझे इसी चीज़ से सब्र आया है। अभी आई गेस 2 दिन पहले मामा का सोहम था, घर में कुरान ख़ानी वगैरह करवाई है। सेकंड है 8 तारीख को। या तो लाइक उसी से जो मैं अभी बैठ के आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, इसमें हिम्मत ही आ इसी जाए ये वजह बात से। करने की। मैं तो होशो हवास में ही नहीं थी ऑनेस्टली। ये लोग मुझे कह रहे हैं कि खाओ थोड़ा सा, 2 दिन नॉर्मल हो। 2 दिन नहीं सो पाए। बहुत मुश्किल इवन वक्त। सो के ख्वाब देख रही है, ख्वाब में भी लाइक उठ के ख्वाब में बात कर रही है कि शाजी मैं कुछ भी नहीं कर सकती, और मेरे लिए मोमेंट्स बहुत ज़्यादा यानी कि तकलीफ़ दे थे कि, और ये रियलिटी है ज़िंदगी की, यही रियलिटी है। अब तो बस ये है कि एक बहुत प्यारा पार्ट जो था लाइफ का वो माइनस हो गया बीच में से। बहुत प्यारी चीज़, बहुत प्यारी फीलिंग, एक जो है ना उनसे बात करने की, उनके कॉल का इंतज़ार करने की, या उनको कॉल करने की। और चले गए मेरे उनको लिए तो। यूँ था कि यानी जिस तरह के भी हालात हो, एक पॉजिटिव बंदा हिम्मत देने के लिए हमेशा जो है वो साथ मौजूद है। और लेकिन वो ठीक कहती थी कि इसी का नाम लाइफ है, कि कुछ पता नहीं होता बंदे को किस लम्हे वो अपनी ऊंचाई पे है और किस लम्हे वो नीचे आएगा और किस लम्हे वो चला जाएगा। ये एक रियलिटी है। तो इतना ही एक हमारी तरफ से एक है कि आप उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा मग़फ़िरत की। आप लोगों ने सबने जिसने भी देखा है, जिसको भी पता चला, आप लोगों ने ज़रूर फातिहा उनके लिए करनी है, पढ़नी है। बस अब हकीकत तो ये है कि हम सब ने जाना है, लेकिन जो चला जाता है वो लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो छोड़ के चला जाता है, एक बहुत बड़ी खला रह जाती है पीछे। और वो जितनी बहादुर थी, उन्होंने अपनी तकलीफ को फाइटर दिखाया थी, नहीं, फाइटर थी, उन्होंने शो नहीं किया, उन्होंने हमें नहीं बताया कि कहीं हम परेशान ना हो। और अब मैं तरसती हूँ कि मुझसे बात कर लेती वो। मैंने बहुत मुश्किल से होल्ड किया वह भी बात करने के बाकी लिए। ये है कि लाइफ में मैंने देखा है कि जो हमें दिखाया जाता है मूवीज़ या वट एवर ड्रामाज, जो भी कुछ भी नहीं होता यार। बंदा स्ट्रगल करते करते, एक आम बंदा जो है वो स्ट्रगल के बीच में ही जो है वो चला जाता है, उसका सफ़र ख़त्म हो जाता है।
सुभान अल्लाह, यानी कि दुनिया बहुत अजीब है, अप एंड डाउन और ये सब कुछ। और इंसान और इंसान की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। किसी को चीज़ें कुछ अवेलेबल हैं, कुछ नहीं है, किसी को कुछ अवेलेबल है, कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे आज अंदाज़ा होगी कि दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो अपनों के जाने का होता है, ख़ास तौर पे उस बंदे के जिससे बिल्कुल। आपको ढारस हो, बिल्कुल। जिससे आप अपने दिल की बात कर लेते हो, जो आपको समझ सकता हो। उसके इससे बड़ा नुकसान नहीं है। पैसा इतना बड़ा नुकसान नहीं जितना ये नुकसान है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। मेरा तो कोई ऐसे बहन भाई भी नहीं है, मैं एक सिंगल चाइल्ड। तो मैं कोई बहन भाई भी होता है ना, तो आपको इस तरह हो जाता है कि हम दोनों का दुख एक है। तो और पता नहीं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही इस वक्त कि मैं क्या बात करूँ और क्या नहीं। उम्मीद करते हैं आपके प्यारे अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, खैर खैरियत से रहें, आप लोग भी खैर खैरियत से रहें। हमें इजाज़त दें। अपने दुआओं में याद रखिएगा नन्ना को, ख़ास तौर पे रक्षी आहद नाम है। किसी ने अगर फातिहा करनी हो, पढ़नी हो तो हदिया कर दे। बहुत मेहरबानी आप सबकी। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, ये बस मैंने रिकॉर्डिंग भी साथ के साथ ही स्टार्ट भी कर दी है। भाई वो आगे की तरफ जो है ना, आगे की इस तरफ तेरी नानी है। वो नहीं है तो क्या हुआ, एहसास तो है। फैज़ जो इससे उठाया मेरे पास तो है। चाहने वाला मेरा रब जिसकी अमानत वो थी, चैन से रखता होगा दिल को ये आस तो है। उसके ना होते हुए उसको महसूस किया, इस ताल्लुक़ में कहीं कोई बात ख़ास तो है। आज उसका ही दिया सबक लौटाती हूँ मैं, मुझको ममता की वो बेलौस फ़िज़ा रास तो है। आज भी आंसू मेरे आके पोंछ लेती है वो, एक धीमी सी ममता की महक पास तो है। वो नहीं है तो क्या हुआ, एहसास तो है।